प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को नमस्कार मिले। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि इस कोरोना काल में हम सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। उसका अनुग्रह है कि उसने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें वचन के साथ जोड़े रखा है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि विश्वासियों के पास उसकी मौजूदगी हमेशा रहती है, वचन के रूप में रहती है और उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में बनी रहती है। हम इसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए धन्यवाद हेतु, अगुवाई हेतु छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि प्यारे पिता, जब आज हमारे पास सांसारिक बहुत सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और बहुत से लोग बहुत सारी परेशानियों में हैं, परंतु धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमें कभी भी आपने वचन के द्वारा से कभी भी भूखा नहीं रखा, परंतु हमेशा वचन से हमें तृप्त किया है और इसकी कमी और घटी हमें कभी नहीं होने पाई है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस टेक्नोलॉजी के लिए जिसके द्वारा से वचन का प्रसारण किया जा रहा है। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने इसको सुनते हैं प्यारे पिता, 100 गुना ये वचन फल लाए और उन सब का जीवन आशीषों से भरने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें तैयार करें इन अंतिम दिनों के लिए प्यारे प्रभु जी, अंतिम समय के लिए, ताकि प्यारे पिता हमारी तैयारी ऐसी हो कि जब आप हमें लेने आए हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सकें प्यारे प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी दुल्हन कहला सकें। प्यारे पिता, आगे के समय को और सारे जितने सुनते हैं हर एक को आपकी सामर्थ्य और नियंत्रणकारी हाथों में सौंपती हूँ। अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगती हूँ और धन्यवाद के साथ इस विनती को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, जैसा कि हम इन दिनों में जान रहे हैं कि विश्वासियों में एक नई जागृति हमें देखने के लिए मिल रही है। अभी इन दिनों में यदि देखा जाए हमारे मसीही भाई बहनों के घरों का माहौल, तो घर घर में प्रार्थनाएं हो रही हैं, आराधनाएं हो रही हैं, दुआ प्रार्थना की संगति है, ऑनलाइन वचनों का प्रसारण है। हर कोई अपने तरीके से प्रयास कर रहा है कि वचन की संगति में रहा जाए, परंतु हमें इस बात को ध्यान देना है कि क्या हमारा इस प्रकार से संगति में रहना और इतना संगति में रहना क्या हमारे लिए पर्याप्त है? क्या हमारे ये प्रयास हमें उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश दिलाने में सक्षम है? क्या हम अपने इन प्रयासों के द्वारा समझ सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं कि जब हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा दूल्हा आएगा तो हम दुल्हन के रूप में तैयार पाए जाएंगे? क्या प्रियो, हम इस बात के प्रति आश्वस्त हैं? मैं आप सभी के समक्ष एक प्रश्न को रखना चाहती हूँ और वो प्रश्न इस प्रकार से है कि क्या कोई दूल्हा एक ऐसी दुल्हन को ले जाने में रुचि रखेगा जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो, जो पहले से विवाहिता हो और जिसके पास पूर्व पति हो, अर्थात पूर्व पति के साथ वो पहले से ही रहती रही हो और फिर अपने नए पति के लिए वो दुल्हन जैसी तैयारी करे? आप सभी को लगेगा ये कैसा प्रश्न है और ये कैसे हो सकता है? कोई दूल्हा ऐसी पत्नी को कैसे ग्रहण करेगा? ऐसी दुल्हन को कैसे स्वीकार करेगा? हाँ प्रियो, आपका जवाब एकदम सही है। जब हम सांसारिक हो करके इस बात का जवाब नहीं में देते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा दूल्हा क्यों कर हमें स्वीकार करेगा? जैसा कि आज हमने वचन में पढ़ा, वहाँ पर रोमियो 7वें अध्याय में विवाहिता स्त्री के लिए एक व्यवस्था दी हुई है। रोमियो 7 उसके दूसरे पद में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। अर्थात यदि पति की व्यवस्था से उसे छूटना है या फिर किसी दूसरे पुरुष या उसकी पत्नी होना है तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले पति के बंधनों से उसे छुटकारा मिले, पहले पति से वो व्यवस्था अनुसार मुक्त हो, छूटे, तभी वह दूसरे पति को अपने जीवन में स्थान दे सकती है। ये तो सांसारिक एक व्यवस्था है जो कि हमें इस विषय में बताती है, परंतु इसका प्रियो आत्मिक अर्थ भी है जो कि 7वें अध्याय के 4 पद से देखें, वो एक्सप्लेन करता है कि वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी
मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। अर्थात हमें दूसरे के होने के लिए अपने पहले कार्यों से, पहले की व्यवस्था के जो हमारे जीवन में है, उससे हमें मुक्त होना होगा, तभी हम दूसरे व्यवस्था में या दूसरे के हो सकते हैं। और वो दूसरा कौन है? हाँ प्रियो, वो दूसरा निश्चित तौर पर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हमें उसकी दुल्हन होने के लिए आवश्यक है कि हम पहले की सी व्यवस्था से छूट जाएं। मैं इस सब को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए हम सब चलते हैं पहला शमूएल और उसके 25वें अध्याय में। पहला शमूएल के 25वें अध्याय में, जो कि आप सभी का जाना माना हुआ अध्याय है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं, यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति है जिसका नाम नाबाल है और जो बहुत सारी धन संपत्ति और भेड़ बकरियों का मालिक है। परंतु नाबाल नाम का अर्थ ही वचन में दिया हुआ है, उसका अर्थ होता है मूढ़ता या मूढ़। और ये इतना अधिक मूढ़ व्यक्ति है कि इसकी धन संपत्ति अर्थात इसकी भेड़ बकरियों को और इसके चरवाहों को जिस व्यक्ति ने बचाया, वो व्यक्ति और कोई नहीं, दाऊद था, जो कि शाऊल से बचता हुआ भागा जंगलों में था। और उसने इस नाबाल की भेड़ बकरियों और उसके चरवाहों को बचाया था। ये व्यक्ति नाबाल जो है उस दाऊद को ही ठुकरा देता है। जब दाऊद उसके आनंद में सहभागी होना चाहता है, अपने जवानों को उसके पास भेजता है और प्रस्ताव रखता है कि मुझे भी अपने आनंद में सहभागी कर, और मैंने तेरी कोई हानि नहीं की, वरन भेड़ियों से और जो विपत्तियां हैं उनसे तेरे चरवाहों की और तेरी भेड़ बकरियों की रक्षा की है। परंतु इस नाबाल को समझ नहीं है, उसको इतनी समझदारी नहीं है कि ये जो उसका बचाने हारा है वो उसी को ठुकरा रहा है। और जब वो उसको ठुकरा देता है, उसके जवानों को धुतकार देता है, वहाँ से भगा देता है, तब दाऊद बहुत क्रोधित हो जाता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है कि किसी ने हमारे साथ भलाई की हो और हम उसका पलटा बुराई से दें तो निश्चित तौर पर नाराज होना स्वाभाविक है। दाऊद का कोप यहाँ तक भड़कता है कि वो नाबाल को नष्ट करने के लिए और उसके सारे खानदान और उसकी जो कुछ भी है सबको नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। परंतु नाबाल की पत्नी जो है वो बहुत समझदार और एक रूपवान स्त्री है। उसको इस बात की समझ है, जैसे ही उसको पता चलता है, ये बहुत समझदार स्त्री थी, और जैसे ही इसको खबर लगती है कि इस प्रकार से घटना हो गई है, तुरंत ही वो निर्णय लेती है और उस दाऊद के लिए बहुत सारी भेंटों को, वो अंजीरों की टिकिया को और 200 रोटी, 2 कुप्पी दाख मधु, यहाँ 25वें अध्याय में आप सारी चीज़ों का वर्णन देख सकते हैं। बहुत सारी भेंट असवाब लेकर के वो निकल पड़ती हैं। रास्ते में ही उसकी मुलाकात दाऊद से हो जाती है, जो कि अपने दलबल के सहित नाबाल पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा था। परंतु ये स्त्री देखती है, तुरंत ही उस दाऊद के पैरों पर गिर जाती है, उसको दंडवत करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस स्त्री में रूपवती होने के साथ साथ, बुद्धिमता होने के साथ साथ एक दीनता और नम्रता का भी गुण है। और ये तत्काल उसके पैरों पर गिर जाती है, दंडवत करती है और अपनी भेंटों को उसके आगे करती है और कहती है, तेरे जवानों को दे कि वे खाएं पिए और अपनी भूख को मिटाएं। इस तरह का प्रस्ताव रखती, साथ ही साथ वो दाऊद राजा की बहुत बड़ाई और प्रशंसा करती है। अब यहाँ पर उसकी आत्मिक परिपक्वता भी दिखाई देती है, उसकी आत्मिक दृष्टि भी दिखाई देती है कि वो किस प्रकार से समझ पा रही है कि ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है वो कैसा महान है और वो किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है। यदि हम इन बातों को समझना चाहें तो वचन में 25वें अध्याय में यदि देखेंगे तो 25वें अध्याय के 25वें पद से यदि हम पढ़ें तो यहाँ हम 31 पद तक देखते जाएंगे
कि वो किस प्रकार से उसकी बड़ाई और प्रशंसा करती है, उसको स्मरण दिलाती है कि तू परमेश्वर का कैसा अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है और अपने सिर पर ये खून मत ले, और इस प्रकार से उसको पाप करने के लिए रोकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक बड़ी और अच्छी बात देखते हैं कि उस स्त्री में एक आत्मिक दृष्टि भी है, जो कि उसे भविष्यवाणी, एक प्रकार से वो इस बात की भविष्यवाणी भी करती है कि भविष्य में दाऊद कितने अच्छे से स्थापित होगा और अपने राज्य में वो स्थापित होगा। वो कहती है कि यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा। वो जानती है कि आज जरूर ये व्यक्ति जो मेरे सामने है वो भागा भागा फिर रहा है, परंतु एक समय आने वाला है जबकि यही इस्राएल का प्रधान होगा। हाँ प्रियो, वो स्त्री इन बातों को समझ लेती है, साथ ही साथ अपना नम्र निवेदन भी रख देती है उसके सम्मुख, और वो कहती है कि जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। साथ ही साथ वो अपना रिक्वेस्ट भी रख देती है कि जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे स्मरण करना। प्रियो, आगे हम देखते हैं उसकी इन बातों को सुन करके दाऊद अपना इरादे को बदल देता है और वो उसके नाबाल पर चढ़ाई करने का विचार त्याग देता है। इस प्रकार से अबीगैल अपने न केवल अपने परिवार को परंतु अपने धन संपत्ति, अपने खानदान को बचाने में सफल हो जाती। वो नाबाल को कोई हानि नहीं पहुंचाती, नाबाल से कुछ नहीं बोलती, ना ही उसे बताती है, वरन जब दूसरे दिन उसे होश आता है, जो कि मदिरा के नशे में चूर था, तब वो सारी घटना का वर्णन करती है। परंतु प्रियो, हमारा परमेश्वर जो कि न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो नाबाल को नहीं छोड़ता और 10 दिन के पश्चात नाबाल मर जाता है। इसके पश्चात दाऊद राजा जब उसकी मृत्यु की खबर सुन लेता है तब अबीगैल के पास प्रस्ताव भेजता है, विवाह का प्रस्ताव, और अबीगैल वहाँ खुशी खुशी सहर्ष अपनी सहेलियों के साथ दाऊद राजा की पत्नी होने के लिए चली जाती है। प्रियो, आपको जरूर लग रहा होगा इस घटना का और रोमियो में हमने जो कुछ पढ़ा है, रोमियो के अध्याय में हमने जो पढ़ा है, उसका और इसका क्या ताल्लुक है, क्या मेल है, दोनों में क्या समानताएं हैं। पर प्रियो, ये घटना हमें बहुत अच्छे से जब इस घटना को हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये घटना हमें प्रभु की व्यवस्था के विषय में, परमेश्वर की इच्छा और उसकी व्यवस्था के विषय में बहुत अच्छे से हमें स्पष्टीकरण देती है। हमारे जीवन में भी प्रियो ये नाबाल रहता है। ये हमारा पूर्व पति नाबाल जो है वो हमारे जन्म लेते साथ ही हमारे साथ साथ रहता है। ये नाबाल हमारा पुराना मनुष्यत्व है, ये हमारा पुराना व्यक्तित्व है। जब तक हम प्रभु में नहीं आते, चूंकि हम आदम की संतान हैं, हम पाप की संतान हैं, इसलिए हमारे जन्म लेते साथ ही पाप जो है हमसे जुड़ा हुआ है। जरूर हमें आभास होता है कि हम पापी हैं और हम अपने इस पति से छुटकारा पाने के लिए, नाबाल से छुटकारा पाने के लिए अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास करते हैं। हम बहुत सी आराधना सभाओं में जाते हैं, हम बहुत से वचनों की संगति करते हैं, यहाँ तक कि कई बार भी हम प्रार्थना और उपवास भी करते हैं। परंतु प्रियो, हमें इस सच्चाई को समझना होगा कि ये हमारे प्रयासों से उससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। तब तक जब तक कि मसीह, जब तक कि हमारा परमेश्वर उससे हमें छुटकारा ना दे। जैसे उस अबीगैल को हम एक विश्वासी के रूप में ले सकते हैं, और उस विश्वासी के रूप में जैसे उस अबीगैल ने नाबाल को कुछ नहीं कहा, उसने अपनी ओर से प्रयास नहीं किया, ना ही उसे रोकने का, ना ही उसे समझाने का, परंतु उसने जो कुछ किया वो परमेश्वर के चरणों, अर्थात उस समय दाऊद राजा उसके सामने था, उसके चरणों में गिरकर किया। उसने उसके लिए भेंट की रोटियां लाई, उसने उसके चरणों में दंडवत किया, उसने उसकी बड़ाई और प्रशंसा की, और उसने
उसके विषय में इस बात को जताया और दिखाया कि मैं जानती हूँ कि एक समय तो इज़राइल का प्रधान ठहरेगा। हाँ प्रियो, जब हम उस परमेश्वर के सम्मुख आ जाते हैं, उसके चरणों में आ जाते हैं, तो परमेश्वर हमें वो आत्मिक परिपक्वता देता है जिससे कि हम देख और समझ पाते हैं कि हमारा परमेश्वर भविष्य में राजा होने वाला है, उसका राज्य आने वाला है। और ऐसे समय में हम अपना नम्र निवेदन उसके सम्मुख रख सकते हैं कि तब तू मेरी सुधि लेना, जैसा कि इसने किया। हाँ, निश्चय उस तौर पर हमारे जीवन में जैसे उसने प्रशंसा और बड़ाई की, जैसे उसने भेंट की रोटियां लाई, उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के चरणों में प्रतिदिन उसके लिए भेंट लाएं। हमारे दान और वरदान जो कुछ है हमारे पास, उसको उसकी महिमा के लिए प्रयुक्त करें। ये भेंट की रोटियां वही हैं कि उसके पास जो कुछ था, उसने बेस्ट थिंग, जो सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उनको ले जा करके उसने भेंट स्वरूप दिया। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छी बातें डाली हैं, हम उसे भेंट चढ़ाएं, उसके चरणों में दंडवत करें, उसकी प्रशंसा बढ़ाई प्रतिदिन स्तुति आराधना दिल से करें, तो निश्चय ही हमारा भी राजा, हमारा भी दाऊद, हमारा भी परमेश्वर अपने मन को बदलेगा और हमें बचाने के लिए, ना केवल हमें बचाने के लिए, परंतु हमारे पूरे परिवार और हमारे सारे लोगों को बचाने के लिए निश्चय ही वो कार्य करेगा। आगे हम देखते हैं कि उस अबीगैल ने उस नाबाल को मारने के लिए या उसको अपने जीवन से हटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने ही उसका न्याय किया और 10 दिन के पश्चात नाबाल मर गया। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थता करता है तो तभी हम इस छुटकारे को पा सकते हैं, अपने पूर्व पति से छुटकारा पा सकते हैं और हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने ये किया भी। हमारे लिए भी परमेश्वर ने यही किया जो उसने अबीगैल के लिए किया। इसको हम देख सकते हैं, वचन में बहुत से स्थल ऐसे हैं जो इन बातों को बताते हैं। अभी मैं संदर्भ के लिए रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां पद को ले रही हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हाँ प्रियो, ये हमारे प्रयासों से नहीं, परंतु क्रूस पर चढ़ करके उसने हमारे पुराने मनुष्यत्व को अपने ऊपर ले लिया और इस रीति से उसने हमें उस नाबाल से छुटकारा दे दिया है। हमें इस बात को बहुत गहराई से समझ लेना है कि हम कई बार इस बात में भी निश्चित नहीं होते कि हमारा, कई विश्वासियों से पूछने से आपका उद्धार हो गया है, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं, वो निश्चिंत नहीं हो पाते। परंतु प्रियो, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार का प्रबंध पहले ही कर दिया है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हमें अब अपनी तैयारी और इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है, अपने जीवन में इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि हमारा छुटकारा हो चुका है, हमको अपने पूर्व पति से छुटकारा मिल चुका है। हमें इन बातों को देख लेना है और समझ लेना है, अन्यथा क्या होगा कि हम अपने ही प्रयासों से अपने पूर्व पति से छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि हम व्यवस्था की पटिया भी उस नाबाल के सिर पर मारना चाहते हैं, अर्थात हम व्यवस्था से पढ़ते हैं, वचन में ये लिखा है यह ना करना, वह ना करना, और ऐसे कई संकल्प हम करते हैं और हम सोचते हैं कि हम प्रभु में इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, परंतु हमारे सारे संकल्प धरे की धरे रह जाते हैं जब तक कि हम उनको अपने प्रयासों से करते हैं। इसलिए हमें शांति के साथ चुपचाप इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे उस पूर्व पति से हमें छुटकारा दे दिया है। जब हम इस बात को जान जाएंगे तब प्रियो, अब हमारी तैयारी उस दुल्हन की तरह होगी। हम उस पुराने मनुष्यत्व को पहले छोड़ेंगे और अब हमारी तैयारी जो होगी वो मसीह की दुल्हन के लिए, जब हमारा दूल्हा आएगा तब हमारी तैयारी उसके लिए, उस दुल्हन के रूप में हम करने पाएंगे।
परमेश्वर पिता करे कि हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो प्रयास है, हमारी जो संगति है, वचन में हमारी बढ़ोतरी है या बढ़ना है, अब हम उस तरीके से करें, इस बात को पहले ही समझते हुए कि परमेश्वर पिता ने हमें क्रूस पर इन बातों से छुटकारा दे दिया है और अब हम व्यवस्था के उन कामों से बंधे हुए नहीं हैं। जैसे लिखा हुआ है रोमियो उसके 7वें अध्याय में और 6वें पद में लिखा हुआ है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर हम सेवा करते हैं। प्रियो, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है कि पुरानी बातें बीत गईं। देखो, सारी बातें अब क्या हो गई हैं? नई हो गई। हम मसीह में नई सृष्टि हैं। इसलिए हमें, जबकि हम ये सारे प्रयास करते हैं, हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को पूरी रीति से छोड़ना होगा। बहुत सारी त्रुटियां हमारे जीवन में हो जाती हैं, कमियां कमजोरियां हो जाती हैं, परंतु हमें उन सब को परमेश्वर पिता के चरणों में ला देना है, क्योंकि उसने पहले ही से हमारा उसके लिए इंतज़ाम कर रखा है, प्रबंध कर रखा है। और जब हम उसके चरणों में, आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम पश्चाताप करके, अंगीकार करके अपना सारा बोझ उसके चरणों पर डाल दें, उसके बाद उसकी ओर निहारें, वो हमारे लिए सारा प्रबंध करेगा। सो प्रियो, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हम समझ पाए होंगे कि हम किस प्रकार से वो नई दुल्हन बन सकते हैं। तभी हमारी उस दुल्हन को बनने की तैयारी पूरी होगी। जब कि यदि हमारे जीवन में दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, अर्थात हमारा पुराना व्यक्तित्व, पुराना मनुष्यत्व, और साथ ही साथ हम दैनिक इन क्रियाकलापों में लगे रहेंगे, जैसे कि प्रार्थना और आराधना, वचन की संगति, साथ ही साथ हमारे दोहरे व्यक्तित्व जब तक चलते रहेंगे प्रियो, हम तब भी कभी भी जब हमारा दूल्हा आएगा हम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सो प्रियो, हम सबको प्रयास करना है कि पहले हम अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग दें, उस व्यक्तित्व को छोड़ दें, उसको परमेश्वर के चरणों में डाल दें, और तब हम अपनी तैयारी करें। तो जितने प्रयास हम इन दिनों में कर रहे हैं वो सारे प्रयास सार्थक होंगे और निश्चय ही हमें परमेश्वर पिता के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश मिलेगा, और हम कह सकेंगे कि जब हमारा दूल्हा आएगा तो वो हमें दुल्हन के रूप में स्वीकार करेगा और ले जाएगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान जीवते सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन में जिन कमियों को पाया, जिन कमजोरियों को पाया, उनको वचन के द्वारा हमें फिर से दिखाया है और स्मरण कराया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए पिता। प्यारे प्रभु जी, हाँ सचमुच में पिता, हम अपने प्रयासों से अपने उस पूर्व पति से छुटकारा नहीं पा सकते, हम अपने जीवन में बसे हुए उस नाबाल से छुटकारा नहीं पा सकते, परंतु प्यारे प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें। आपने जो प्रबंध हमारे लिए किया है पिता, वो हमारे जीवन में हम उसको अंगीकार कर सकें, प्यारे पिता विश्वास कर सकें और अपना सारा बोझ प्रभु जी आपके चरणों में दे सकें, जिससे कि हम उस पूर्व पति से, जो कि हमारा नाबाल है, जो कि हमारा पुराना मनुष्यत्व है, उससे हम छुटकारा पा जाएं और आप में नई सृष्टि बन जाएं, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आप जब आएं प्यारे प्रभु जी, हमें भी उस राज्य के वारिस होने के लिए ले जाएं। प्यारे पिता, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, दूल्हा तैयार हो, तब हम दुल्हन के रूप में स्वीकार किए जाएं, और प्यारे पिता परमेश्वर हमारे मसीही जीवन की पूर्णता उस मेमने के विवाह भोज में शामिल होने के द्वारा से पूरी हो जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हमारी इस प्रार्थना को आप ग्रहण कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य में हाँ और आमीन के द्वारा से उत्तर दीजिए। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।